हेलो एवरीवन। ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है और इस सेशन में आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है 2G नेटवर्क। सेकंड जनरेशन नेटवर्क क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रैन नेटवर्क के बारे में। व्हाट इज रैन नेटवर्क, टाइप ऑफ रैन नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइस टेक्नोलॉजी। बता चुके हैं कि डिवाइस के टेक्नोलॉजी के ऊपर और ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर उसके ऊपर ट्रेडिशनल, वर्चुअल एंड ओपन टेक्नोलॉजी के ऊपर 2G, 3G, 4G एंड 5G ये सब बता चुके हैं हम रैन नेटवर्क के बारे में इससे प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है नेक्स्ट वीडियो का भी और प्रीवियस वीडियो का भी। आप अगर देखना चाहते हैं प्रीवियस वीडियो तो जाकर के आप जरूर देखिए, ठीक है। चलिए तो आते हैं अब अपने टॉपिक के ऊपर, 2G नेटवर्क के ऊपर। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बिना कोई टाइम वेस्ट किए। चलिए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपको बता दें कि ये सिस्को पैकेट ट्रेसर आपको दिख रहा है, इसी के ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं आने वाले वीडियो में, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग 2G के बारे में बात करते हैं। चलिए तो 2G के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग जो क्या किए थे, इससे प्रीवियस वीडियो में पूरा का पूरा रैन नेटवर्क क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किए थे और ये डायग्राम हम बोले थे कि 5G तक बता देंगे, उसके बाद बताएंगे डायग्राम का पूरा एक्सप्लेन करके दिखाएंगे, ठीक। तो यही यही डायग्राम है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। और ये रैन नेटवर्क अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो ठीक है, नहीं तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, खुद से पढ़ के समझ में आ जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे ये सब हम क्लियर कर दिए थे इससे प्रीवियस वीडियो में, वीडियो नंबर 11। ये वीडियो नंबर 12 है। अभी 2G के बारे में देखते हैं 2G क्या होता है। तो सबसे पहले 2G की अगर हम बात करें, सेकंड जनरेशन टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो क्या बोल रहा है, इट स्टैंड्स फॉर सेकंड जनरेशन टेक्नोलॉजी। इसको हम लोग सेकंड जनरेशन टेक्नोलॉजी से स्टैंड्स करते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो सेकंड जनरेशन टेक्नोलॉजी होता है 2G नेटवर्क का। अब इट यूज जीएसएम प्रोटोकॉल, कहने का मतलब क्या है, ये जीएसएम प्रोटोकॉल का यूज करता है। अब जीएसएम का मतलब क्या हुआ, जीएसएम का मतलब हुआ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। एक तरह का ग्लोबलाइज सिस्टम होता है मोबाइल से कम्युनिकेट करने के लिए, उसको बोलते हैं जीएसएम प्रोटोकॉल। एक तरह का मेथड होता है, यहाँ पे प्रोटोकॉल का मतलब आप मेथड समझिए, ठीक है। तो जीएसएम इज द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल विच यूज टू कम्युनिकेट विथ वन डिवाइस टू अदर डिवाइस। एक डिवाइस से अदर डिवाइस से में कम्युनिकेट करने के लिए हम जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं उसको बोलते हैं जीएसएम प्रोटोकॉल। एंड दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन 2G नेटवर्क। ये याद रखना है, ये प्रोटोकॉल जो है वो 2G नेटवर्क में यूज होता है, जीएसएम प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए अब जीएसएम जो यूज होता है, तो जैसे आप 2G नेटवर्क का यूज करते होंगे तो वहां पे हमेशा स्लो काम करता होगा। आप नेट का जो डेटा रेट होता है, नेट का जो स्पीड होता है उसको देखिएगा, बहुत ही स्लो होगा 2G नेटवर्क में। अब ऐसा क्यों होता है, अब ऐसा क्यों होता है कि 2G नेटवर्क में आप गेम नहीं खेल सकते हो। गेम खेलने के लिए आपका 5G चाहिए, बहुत स्पीड डेटा चाहिए। अब 2G तो स्पीड डेटा देता नहीं है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि हम जीएसएम प्रोटोकॉल का यूज करते हैं उसमें। अब जीएसएम प्रोटोकॉल का यूज करते हैं तो क्यों नहीं देता है, ऐसा क्या चीज है जीएसएम में, ऐसा क्या चीज है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन में कि वो स्पीड नहीं दे पाता है 2G नेटवर्क, ठीक है। तो वही अब हम बात करते हैं। अब क्या बोल रहा है, जीएसएम इज बेस्ड ऑन टीडीएमए एंड एफडीएमए। अब किस लिए नहीं देता है वो स्पीड, क्योंकि ये टीडीएमए और एफडीएमए के ऊपर बेस्ड है। अब टीडीएमए क्या होता है, तो टीडीएमए का मतलब होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। टीडीएमए का मतलब क्या होता है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। मतलब कि ये किसी भी तरह के इंटरनेट को एक्सेस करेगा तो डिवीजन, मल्टीपल डिवीजन में एक्सेस करेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, अब मतलब एफडीएमए के बारे में बात करते हैं तो एफडीएमए का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। मतलब फ्रीक्वेंसी के पर्पस से डिवीजन करके उससे काम होगा, ठीक है। मतलब मल्टीपल एक्सेस करेगा, मतलब किसी भी इंटरनेट डेटा को, इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करने के लिए फ्रीक्वेंसी डिवीजन का यूज करता है एफडीएमए, और टीडीएमए टाइम डिवीजन का यूज करता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट लाइन की ओर आते हैं। अब क्या बोल रहा है, 2G बोल रहा है 2G कंसिस्ट द कंपोनेंट लाइक बीटीएस एंड बीएससी इन रैन नेटवर्क। अब रैन नेटवर्क के अंदर ये जितना 2G, 3G, 4G, 5G है, सब के सब एक ही नेटवर्क के अंदर आता है जिसका नाम है रैन नेटवर्क, मतलब रेडियो एक्सिस नेटवर्क। अब रेडियो एक्सिस नेटवर्क के अंदर 2G कई सारे कंपोनेंट को कंसिस्ट करता है, रखता है, जिसमें से दो कंपोनेंट और है, उसका नाम है बीटीएस और बीएससी। बीटीएस का मतलब होता है बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। बीटीएस का मतलब क्या होता है, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। अब बीटीएस करता क्या है, बीटीएस होता क्या है,
तो बीटीएस क्या है? तो एक तरह का रेडियो बेस स्टेशन है। इट इज द टाइप ऑफ रेडियो बेस स्टेशन दैट यूज टू कम्युनिकेट विद द डिवाइस, जो किसी भी डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर कोई भी डिवाइस को कम्युनिकेट करना होगा तो वो बीटीएस का यूज करेगा। किसके अंदर? तो रेडियो एक्सिस नेटवर्क के अंदर। समझ में आ रही है बात? अब बात करते हैं हम लोग बीएससी के बारे में, ठीक है। तो बीएससी क्या है? बीएससी का मतलब होता है बेस स्टेशन कंट्रोलर। दोनों एक ही होता है, बीटीएस और बीएससी, बस अंतर इतना ही होता है कि बीएससी क्या करता है, कई सारे बीटीएस को अपने कंट्रोल में रखता है, और इसके साथ साथ ये जो है बीएससी, ये आपको डिवाइस से भी कम्युनिकेट करने में मदद करता है, लेकिन ये बीटीएस को अपने कंट्रोल में रखेगा। यही इसका काम होता है, यही एक अंतर है बस। इसमें क्या बोल रहा है? इट इज ऑल्सो यूज टू कम्युनिकेट विद द डिवाइस, मतलब ये डिवाइस से तो कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ मैनेज द ग्रुप ऑफ बीटीएस दैट कनेक्ट विद द कोर नेटवर्क। अब कोर नेटवर्क क्या होता है ये हम बताए थे प्रीवियस वीडियो में, सीएन जिसको बोलते हैं, ठीक है। सीएन क्या होता है? कोर नेटवर्क होता है, ठीक है। चलिए, अब कोर नेटवर्क यहां पे क्या समझ में रहे हैं, क्या आप समझ रहे कोर नेटवर्क से? सीएन का मतलब कोर नेटवर्क होता है जो क्या करता है, इंटरनेट और इंटरनेट से जुड़ा हुआ सर्विस को प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। कोर नेटवर्क क्या करता है? इंटरनेट और इंटरनेट से जुड़े हुए सर्विस को प्रोवाइड करने का काम करता है। इट इज द टाइप ऑफ नेटवर्क विच प्रोवाइड इंटरनेट और रिलेटेड टू इंटरनेट सर्विस टू यूजर, यूजर के लिए, ठीक है, फॉर यूजर, यूजर के लिए। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार आपको रिवाइज करा दे रहे जो भी अभी तक बताएं, ठीक है। चलिए, तब तक इसको हटाते हैं। सबसे पहले क्या अभी तक रिवाइज कराए? अभी तक बताएं। इट स्टैंड्स फॉर, 2G इज स्टैंड्स फॉर सेकंड जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको सेकंड जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये जिस प्रोटोकॉल का यूज करता है उसका नाम है जीएसएम, मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अब जीएसएम किसके ऊपर बेस्ड है? टीडीएमए, एफडीएमए। अब टीडीएमए क्या है? तो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। एफडीएमए क्या है? तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। अब 2G कई सारे कंपोनेंट को कंसिस्ट करता है, जिसमें से एक है बीटीएस और एक है बीएससी। अब बीटीएस का मतलब क्या है? बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। अब बीटीएस होता क्या है? तो इट इज द टाइप ऑफ रेडियो बेस स्टेशन, एक तरह का रेडियो बेस स्टेशन है जो डिवाइस को कम्युनिकेट करने में मदद करता है। इसको आप बेस स्टेशन से आप टावर समझिए तो समझ में आएगा। आपके नजदीक में जो टावर होता है उसको बेस स्टेशन आप समझिए, ठीक है। चलिए, अब बीएससी होता है दूसरा कंपोनेंट, ठीक है। तो दूसरा जो कंपोनेंट होता है बीएससी, उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है बेस स्टेशन कंट्रोलर, ठीक है। ये भी डिवाइस को ही कम्युनिकेट करने में मदद करता है। जैसे बीटीएस में बताएं कि ये डिवाइस को कम्युनिकेट कराता है, मदद करता है, एक तरह का रेडियो बेस स्टेशन है जो डिवाइस को मदद करता है कम्युनिकेट करने में। वैसे ही बीएससी में भी है कि ये बेस स्टेशन कंट्रोलर जो है ये भी डिवाइस को मदद करता है कम्युनिकेट करने में, लेकिन ये ग्रुप ऑफ बीटीएस को मैनेज करता है। बीएससी क्या करेगा? ग्रुप ऑफ बीटीएस को मैनेज करेगा, ग्रुप ऑफ बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन को मैनेज करेगा, इसको अपने अंदर रखेगा, ठीक है। कनेक्ट करके रखता है किससे? तो कोर नेटवर्क के साथ। कोर नेटवर्क क्या? तो इंटरनेट को जो एक्सेस करता है वो, और इंटरनेट एक्सेस करने के बाद आपको प्रोवाइड करेगा उस इंटरनेट से रिलेटेड सारे के सारे सर्विस को, उसको बोलेंगे कोर नेटवर्क। अब उस पूरे के पूरे बीएससी बीएससी जो है बेस स्टेशन कंट्रोलर, वो पूरे के पूरे बीटीएस को कंट्रोल करके कोर नेटवर्क के साथ अटैच करता है, कोर नेटवर्क से कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। जो इंटरनेट जो प्रोवाइड करता है उससे कनेक्ट करके रखेगा ताकि आप आसानी से इंटरनेट को एक्सेस कर सके। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग 2G के बारे में थोड़ा सा और इलेबोरेट करके। क्या बोल रहा है? 2G रैन यूज टू इनेबल वॉइस एंड डेटा सर्विस। 2G रैन जो होता है इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए? वॉइस को और डेटा सर्विस को इनेबल करने के लिए, ठीक है। आप वॉइस यूज कर सकते हो, वॉइस मैसेज यूज कर सकते हो 2G नेटवर्क में, ठीक है। उसके साथ साथ अब ये जो डेटा प्रोवाइड करता है, डेटा सर्विस जो प्रोवाइड करता है, यूजर को जो बेनिफिट प्रोवाइड करता है, उसमें से एक जो मेजर बेनिफिट है वो एसएमएस है और एमएमएस है। मतलब एसएमएस का मतलब होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस और एमएमएस का मतलब होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। अब आप समझ में आ रहा होगा आपको कि एमएमएस एंड एसएमएस क्या होता है। एसएमएस शॉर्ट मैसेज, नॉट लॉन्ग, ये लंबा नहीं होगा, शॉर्ट मैसेज होगा, ठीक है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। उसके साथ साथ एमएमएस का मतलब मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इन 2G नेटवर्क में अगर हम बात करें तो डेटा इज ट्रांसमिटेड विद लिमिटेड स्पीड एंड कैपेसिटी। पहले भी बता चुके हैं 2G जो होता है बहुत ही स्लो काम करता है 2G नेटवर्क, क्योंकि ये जीएसएम प्रोटोकॉल का यूज करता है इसके लिए, ठीक है। अब जीएसएम प्रोटोकॉल का यूज करने पे किस लिए काम करता है? क्योंकि ये टीडीएमए और एफडीएमए का यूज करता है।
ठीक है, इसके लिए अब जीएसएम जो होता है टीडीएम और एफडीएम के ऊपर बेस्ड होता है, इसके कारण ये स्लो काम करता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 2G नेटवर्क के अंदर डेटा का जो ट्रांसमिशन है, डेटा का जो ट्रांसमिटेड है, डेटा जो ट्रांसफर होता है, डेटा जो सेंड होता है, वो लिमिटेड स्पीड में होता है और कैपेसिटी के साथ साथ उसके साथ साथ उसका लिमिटेड कैपेसिटी होता है। अब 2G इज ऑल्सो नोन एज जीएसएम, जी रैन, ईडीजी और जीई रैन, डिपेंड अपॉन द डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। अब डिपेंड करता है डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के ऊपर कि किस प्रोटोकॉल को आप यूज कर सकते हो। इसको हम लोग जीएसएम के भी नाम से जानते हैं, जी रैन के भी नाम से जानते हैं, ईडीजी के भी नाम से जानते हैं और जीई रैन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसको हम क्या करते हैं, आपको बढ़िया से समझा दे रहे हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब अभी तक हम क्या बताएं, अभी तक हम बताएं कि 2G रैन यूज टू इनेबल वॉइस डेटा सर्विस सच एज एसएमएस एंड एमएमएस। ठीक है, ये क्या करता है, एसएमएस और एमएमएस फीचर्स को प्रोवाइड करता है। ये दोनों काम आप 2G नेटवर्क में कर सकते हो। एसएमएस का मतलब होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, एमएमएस का मतलब होता है मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। अब 2G में डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है बहुत ही स्लो होता है, ये भी बता दिए। अब 2G जो होता है क्या करता है, जीएसएम, जी रैन, ईडीजी और जीई रैन का यूज करता है। डिपेंड करता है उसके कनेक्शन के ऊपर वो टेक्नोलॉजी कौन सा यूज कर रहा है। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई होप कि आपको 2G नेटवर्क पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। सेकंड जनरेशन ऑफ नेटवर्क जो होता है, सेकंड जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी क्या करता है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे काम करता है वो सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं 3G नेटवर्क के साथ, 3G टेक्नोलॉजी के साथ, जो रैन नेटवर्क का ही एक पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइस टेक्नोलॉजी। फर्स्ट वाले पार्ट तो हो गया 2G ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइस टेक्नोलॉजी। अब सेकंड पार्ट जो है वो है 3G नेटवर्क। ठीक है, मतलब 3G टेक्नोलॉजी, इसको 3G टेक्नोलॉजी नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो नंबर 13। ये वीडियो नंबर 12 था। अगर आप वीडियो नंबर 11 नहीं देखे तो फिर से बोल रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के जरूर। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन। यहीं पे वीडियो को टर्मिनेट करते हैं, चलिए।